हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है वो आजकल चल रहा है यहाँ पर। तो आज और आपका कल जो यानी कि 15 और 16 को कोई एग्ज़ाम नहीं था, इसके बाद आपका 17 से शुरू होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन कराने चाह रहे हैं जीके जीएस के, जिस तरह से आपको इंग्लिश के भी करवाए गए थे। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है कि तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो 2003 में यहाँ पर मिला हुआ था तीजन बाई को पद्म भूषण। तो ये भी याद रखना है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो पंडवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि तीजन बाई का संबंध है। और जो पंडवानी है वो छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला होती है, यानी कि छत्तीसगढ़ इसका हो जाएगा। यानी अगर राज्य पूछ लिया जाए पंडवानी के संबंधित तो हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा तीजन बाई को 1987 में पद्मश्री दिया गया, 2003 में पद्म भूषण दिया गया और 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तीनों अवार्ड याद रखने हैं। पंडवानी छत्तीसगढ़ का नृत्य है और तीजन बाई की यहाँ पर बात हो रही है। इसके साथ साथ और बात करें तो 1995 में संगीत नाटक अकादमी, भारत के राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी और नृत्य और नाटक द्वारा दिए गए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीते हुए हैं। पंडवानी जो आपका होता है ये महाभारत में पौराणिक जो आपके भाई पांडवों की कहानियों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपकी एक पुस्तक यहाँ पर देख लीजिए, द ईस्ट एंड द वेस्ट, जो कि पूछी जा चुकी है आपके। तो इसकी बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सव में से एक नहीं। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन काफ़ी सारे दिए गए थे कि इनमें से कौन सा आपका उत्सव है जो कि आपका फसल कटाई के बाद आपका नहीं मनाया जाता। तो दिवाली होता है जो कि फसल की कटाई से जिसका कोई संबंध नहीं है, यानी कि फसल की कटाई के दौरान नहीं मनाया जाता। यह शरद ऋतु में भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। बाकी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेट्टिकर तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में से सबसे अधिक बार उल्लिखित रहा हुआ है। यह कर क्या है। तो यह आपका जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, यानी कि जो वेट्टिकर था चोल वंश में आपका प्रचलित था तमिलनाडु में, और यह जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। तो यहाँ पर आपकी अगर बात करें तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेख में वेट्टिकर सबसे अधिक बार उल्लिखित हुआ है, जो कि बलात् श्रम, यानी कि जिससे अनुच्छेद 23 और 24 बलात् श्रम का प्रतिनिषेध करते हैं, उससे रिलेटेड आपका ये होता था वेट्टिकर। तो वेट्टिकर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक लोकसभा में कितने आम चुनाव हो चुके हैं। तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं लोकसभा में अब तक, और 13 मई 1952 को पहली बार 1952 में हुआ था। प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। और इस बार जो आपका होना, यानी कि इस बार अगर हम बात करेंगे जो होगा वो आपका 2024 में होना है, क्योंकि 17वें नंबर का था जो वो 2019 में किया गया था, और आपका 18वें नंबर का होगा वो 2024 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारिंतय का एक उदाहरण है। तो अगर स्थलीय पारिंतय की बात करें, यानी कि आप समझ सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यहाँ पर आपका पूछा गया कि कौन सा इनमें से उदाहरण है। तो जो घास के मैदान होते हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के उदाहरण होते हैं। यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जीवों एक भूमिका आधारित समुदाय है और किसी दिए गए क्षेत्र में जैविक और आजीविकों की घटनाओं की जो होती है परस्पर क्रिया यहाँ पर होती है। ये आपके जो होते हैं सतह पर पानी की बजाय मिट्टी की उपस्थिति में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से भिन्न होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कवर किया गया क्षेत्र लगभग 140 से 150 बिलियन किलोमीटर वर्ग का है, और यह पृथ्वी की सतह कुल सतह का लगभग 25 से 30% भाग जो होता है कवर करता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो अगर रणजी ट्रॉफी की बात कर लें तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से संबंधित होती है। घरेलू ट्रॉफी होती है। और अगर 2023 की बात कर ली जाए कि 2023 पे किसने जीता हुआ है, तो सौराष्ट्र इसका विजेता रहा हुआ है। यानी कि कोलकाता में फाइनल मैच खेला गया था ईडन गार्डन के अंदर, और 2023 में सौराष्ट्र इसका विजेता रहा हुआ था। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे हम तो सौराष्ट्र विजेता था और आपका मेघालय उपविजेता रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर और साथ ही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया और क्वेश्चन को देखिए, आपको थोड़ा यहाँ पर PDF एरर हो गया।
तो अगर आप लोगों ने ना किया हो तो आप लोगों को कर लेना है क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहता है। बाकी क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपके। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन कहाँ था। यहाँ था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक लिंगानुपात है, यानी कि 1084 जो है लिंगानुपात रहा हुआ है केरल का सबसे अधिक। वहीं अगर सबसे कम की बात कर ली जाए तो हरियाणा राइट आंसर हो जाता है, यानी हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भारत का रहा हुआ है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि UT की बात करी जाए कि किस प्रदेश में दमन दीव में लिंगानुपात सबसे कम होता है, तो 618 आपका है दमन एंड दीव का, जो कि सबसे कम होता है। बाकी केरल का आपका राज्यों में अधिक है। और पौंडुचेरी आपका भारतीय राज्यों में लिंगानुपात का दूसरा सबसे अधिक है, यानी कि दूसरा अगर सबसे अधिक पूछ लिया जाए या आपका UT के अंतर्गत पूछ लिया जाए, क्योंकि पौंडुचेरी UT बन गया है, तो दूसरा आपका सबसे अधिक लिंगानुपात पौंडुचेरी का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से किस प्रथा को समाप्त किया हुआ था। तो राजा राम मोहन रॉय की अगर बात करें तो ये सती प्रथा थी जिसको समाप्त किया हुआ था, बंगाल सती विनियमन, जिसे ब्रिटिश भारत ने सभी न्यायालय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको आपका प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1787 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी की लड़ाई का प्लासी का बना हुआ था आपका, आप वहाँ पर बात करें आपका नवाब जो बोलते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव बना हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद जो था वो बना हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। यानी प्लासी का जो युद्ध था 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। तो इसमें क्या था कि एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर जो थी वो बंगाल की सेना थी, जिसका नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया हुआ था, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो पंचायतों से अगर संबंधित प्रावधान पूछा जाए तो ये भाग आपका 9 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भाग जो 9 है आपका, देखिए फिर यहाँ पर PDF का इशू हो रहा है, थोड़ा सा सही कर दे। देखिए जैसा कि ये पंचायती राज आपका पूछा गया था, तो भाग 9 में आपके पंचायतों का दिया गया है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान का भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेख किया गया है। अगर यहाँ से अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 243 से लेकर के, यानी कि 243 से लेकर के 243O तक जितने अनुच्छेद हैं वो आपके दिए गए हैं पंचायती राज्यों से संबंधित। और ये जो हिस्सा है आपका, ये आपका जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में होता है 73वां संविधान संशोधन, और जिसके तहत आपका जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची और 29 विषयों की सूची को 73वें संविधान संशोधन में इनको, और ये भी चीज़ें थी जिनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध आदित्य जो हैं, यानी कि बुद्ध आदित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बुद्ध आदित्य अगर मुखर्जी की बात करें तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म है बुद्ध आदित्य मुखर्जी का 1955 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था, और ये सितार से संबंधित थे क्योंकि इन्होंने अपनी पीढ़ी के प्रमुख सितार वादक माना जाता है। बुद्ध आदित्य जी ने अपने पिता विमलेंद्र मुखर्जी से सितार का पूरा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, यानी कि इनके आप समझ सकते हैं गुरु की अगर बात की जाए तो इनके पिता ही रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है। तो क्लोरोफाइसी आपका हो जाता है, जिसको हरा शैवाल कहा जाता है। बाकी रोडोफाइसी जो होता है अगर उसकी बात करें तो रोडोफाइसी आपका लाल शैवाल होता है, तो क्लोरोफाइसी आपका हो जाएगा। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो आपके आने वाले A और क्लोरोफिल B की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया हुआ था। तो यूक्रेन से वापस लाने के लिए भारतीयों को ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जो कि 26 फरवरी 2022 को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत आपके 219 लोगों को बाहर निकाला गया था। उड़ान में आपका क्या था कि रोमानिया से वो यहाँ पर उड़ान भरी हुई थी, क्योंकि जो यूक्रेन के हवाई अड्डे थे उनको विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया था। मिशन आपका पूछा गया था तो ऑपरेशन गंगा इसका मिशन हो जाएगा। बाकी ये पहला जत्था आपका था, बाकी दूसरा आपका दिल्ली आया हुआ था, यानी कि ऑपरेशन गंगा। और अगर आपके ऑपरेशन आपका दोस्त अभी चलाया गया हाल फिलहाल में, जो तुर्की में भूकंप आया हुआ है, तो वहाँ पर क्या है कि मदद भेजने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन दैवी चलाया गया था आपको अफगानिस्तान से लोगों को लाने के लिए। नेक्स्ट है कि 1952 में ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो हेलसिंकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि 1952 में खेल आयोजित किए गए थे। 1952 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर 15वें ओलंपियाड के खेलों से नाम से जाना जाता है, जो कि 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित आपके किए गए थे। तो हेलसिंकी जो फिनलैंड में आपका आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट है कि जो गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी होती है। तो ये थायराइड ग्रंथि होती है, यानी कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गलगंड की एक बीमारी होती है। आपका एक न्यूनता रोग होता है, जो कि भोजन में आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। जो आयोडीन का आपका होता है, घेंगा आपका थायराइड ग्रंथि का विस्तार है, जिसे कि आपका घेंगा रोग भी कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो होता है आपके आयोडीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, आपको ऑप्शन में दिए गए थे। तो जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उसमें चीनी उद्योग भी आता है, खाद्य प्रसंस्करण भी आता है, तेल भी आता है, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चमड़ा उद्योग, ये सारे जो होते हैं ये कृषि आधारित उद्योग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो प्रसिद्ध अगर पांडवलेनी की बात करें तो ये आपके इनका जो पहला दूसरा नाम है ये नासिक गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी सीई के बीच नक्काशीदा 24 गुफाओं का एक समूह है। इन गुफाओं की अगर बात कर लें तो इसमें क्या होती है, शिलालेखों की पुष्टि होती है, जिसमें कि नासिक पर 3 राजवंशों का शासन चला हुआ था, जिसमें कि पश्चिमी क्षत्रप था, सातवाहन था, अवरस था। तो ये सारे यहाँ पर राजवंश चले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि जो आपका घेंगा है पशु जगत के किस संघ का उदाहरण है। तो घेंगा की बात करें तो ये आपका मोलस्का संघ का उदाहरण होता है। जो मोलस्का आपका होता है आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु संघ होता है। वे सबसे बड़े समुद्री संघ हैं, जो कि समुद्री प्रजातियों का लगभग 23% हिस्सा होता है आर्थ्रोपोडा में। घेंगा और स्लग मोलस्का के समूह के भीतर अकशेरुकी जीवों के एक व्यापक वर्गीकरण आपके होते हैं, जिन्हें कि आपका गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। तो संघ मोलस्का का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें कि आपके 65,000 से लेकर के 80,000 जीवित घोंगे और स्लग प्रजातियों के साथ में संघ का सबसे व्यापक रूप से विधिक वर्ग है। नेक्स्ट है कि भारत की समुद्री तट रेखा, जिसमें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं, उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि लंबाई पूछी गई थी समुद्री तट रेखा की, जिसमें सभी संबंधित हैं। तो 7,516 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल तटीय सीमा की लंबाई पूछी गई। तो भारत की जो तटीय सीमा थी उसकी लंबाई 7,517 यानी कि 16-17 किलोमीटर है, जो कि 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित की जाती है, जो कि भारत का पूरा तट उष्ण कटिबंध के भीतर आता है। तो ये जो आपके जहाँ जहाँ पर पड़ता है उसमें आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र है, गोवा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, पश्चिम बंगाल आता है। तो ये सारे जो हैं आपके आ जाते हैं तटीय सीमा के अंतर्गत। इसके साथ साथ आपके केंद्र शासित प्रदेशों में पांडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में योगदान के लिए पद्म भूषण से 2010 में सम्मानित किया गया। ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो मल्लिका साराभाई की बात करें तो इनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग जो है, ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग किस खेल से संबंधित है।
तो ड्रिबलिंग, पासिंग और अगर शूटिंग की बात करें तो बास्केटबॉल से संबंधित है और कुल 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल के अंदर। और इससे जो और जुड़े हुए शब्द होते हैं, बॉल होता है, बास्केट होता है, ब्लॉकिंग होता है, ड्रिबलिंग होता है, थ्रो होता है, होल्डिंग, हेल्ड बॉल, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो कि बास्केटबॉल से संबंधित होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, आप लोगों को करवाए हैं। कल और इंग्लिश और जीएस के एक्सपेक्टेड करा देंगे। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहेगा।